गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एज वेल एज जीडीपी डिफ्लेटर और कन्वर्जन। आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग सेक्शन के सबसे लास्ट टॉपिक के बारे में। यह हमारा सबसे लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा मनी एंड बैंकिंग। तो छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार टॉपिक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा अपना टॉपिक। टॉपिक है हमारा जीडीपी एंड वेलफेयर एज आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड। जीडीपी एंड वेलफेयर। हम ऑलरेडी जीडीपी के बारे में बार बार डिस्कस कर रहे हैं। जीडीपी दैट मीन्स it is the market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during a financial year. And what is the relation of GDP with welfare? क्या मतलब है? अक्सर आप न्यूज चैनल्स में, न्यूज पेपर्स में, ऑल अराउंड आप डिस्कशन सुन रहे हो कि जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है, घट रहा है। तो इस अगर जीडीपी ग्रोथ हो रहा है तो इसका बेनिफिट मिलेगा सबको, सबके लिए अच्छा है। अगर नहीं हो रहा है, घट रहा है, तो इसके लिए घाटा होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जीडीपी और वेलफेयर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऑफन हायर द जीडीपी मीन्स हायर द वेलफेयर, लोअर द जीडीपी मीन्स लोअर द वेलफेयर। बट हाउ? किसी भी कंट्री की जब जीडीपी बढ़ती है तो उस कंट्री के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम होती है, एबिलिटी ऑफ पर कैपिटा इनकम, वो भी इंक्रीज करता है। और पर कैपिटा इनकम अगर हमारा इंक्रीज करता है, प्रति व्यक्ति आय, तो हमारी परचेजिंग पावर क्या होती है? बढ़ती है। इससे हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज परचेस कर पाएंगे, हमारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगे और इसके फलस्वरूप एज अ रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर होगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर जीडीपी ग्रोथ कम है, जीडीपी कम है, तो पर कैपिटा एबिलिटी कम होगी, हमारी परचेसिंग पावर घट जाएगी और हमारा वेलफेयर भी घट जाएगा। यानी कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर, बट इट हैज सर्टेन लिमिटेशंस। इट हैज सर्टेन लिमिटेशन, यानी कि कुछ ऐसे कंडीशंस है जहां पर हायर जीडीपी होने के बावजूद भी वेलफेयर नहीं बढ़ता है। ठीक है? और एग्जाम में ये क्वेश्चंस लगभग हर एक साल पूछ देता है। ठीक है? तो बड़े ध्यान से इसको समझेंगे। हमने यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखा है और उसी पॉइंट्स के रिलेवेंट हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। सबसे पहला जो लिमिटेशन है हमारा, आप गौर से देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। व्हाट डज इट मीन? या इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी कह सकते हैं कि अगर इनकम या जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन किसी इकोनॉमी में इनइक्वल है, असमान है, यानी कि उस बढ़े हुए जीडीपी का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कुछ है हैंड्स में ही आ जाता है, पावर कंसंट्रेट रहता है, इकोनॉमिक पावर, तो उस केस में जीडीपी बढ़ने के बावजूद भी वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। कब? जब इनइक्वल होगा तब। यानी कि इवन एट अ हायर जीडीपी अगर इनइक्वलिटी होगी डिस्ट्रीब्यूशन इन इनकम एंड वेल्थ में, तो हायर जीडीपी होने के बावजूद भी वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, यानी कि उसका बेनिफिट सबको मिल रहा है,
तो वेलफेयर बढ़ेगा। क्लियर? कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इनइक्वल है तो वेलफेयर कम होगा, और अगर इक्वल है तो वेलफेयर ज्यादा होगा। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहला जो लिमिटेशन होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। दूसरा, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। अब ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं, जरा इसको समझिए। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस का मतलब वैसे ट्रांजेक्शन जिसका मार्केट वैल्यू नहीं होता है, मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता है। जैसे जो लेडीज है, हाउसवाइफ्स, वो घर में काम करती है, या किचन गार्डनिंग में आप काम करते हैं, आप अपने घर में किसी प्रकार के सर्विसेज देते हैं, these are not estimated, this do not have any monetary value, और that is why ये जीडीपी को अंडर एस्टिमेट करता है। ये जीडीपी को अंडर एस्टिमेट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वेलफेयर से जुड़ा हुआ है। ठीक है? तो ड्यू टू नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस के कारण भी क्या होता है, जीडीपी और वेलफेयर में कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ जाता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज होता क्या है? एक्सटर्नल टर्म्स है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब एनी एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय यू, दैट इज स्पेशली इकोनॉमिक एक्टिविटीज which have some good effect or some bad effect on others। आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हो तो उसका दूसरों पे कुछ गुड इफेक्ट भी होता है, कुछ बैड इफेक्ट भी होता है, और दैट इज नोन एज द एक्सटर्नलिटीज। इसलिए हमने यहां पर इसको फर्दर क्लासिफाइड किया, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज दैट मीन्स आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो अगर दूसरों को उससे बेनिफिट होता है तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है, और अगर हार्म होता है तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। जैसे सपोज कीजिए आपने कोई फैक्ट्री लगाई आप रेसिडेंशियल इलाके में, उससे क्या होगा, पॉल्यूशन फैलेगा, और इट इज ए नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, यानी कि ये हार्म करेगा सोसाइटी को, तो इससे वेलफेयर घटेगा। जीडीपी बढ़ेगा लेकिन वेलफेयर घटेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप पार्क बनवाते हो तो क्या होगा, ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, तो इससे वेलफेयर बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हो गया। ठीक है? तो एक्सटर्नलिटीज भी कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट वन है हमारा कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अब यू हैव ऑलरेडी नो दैट जीडीपी इज कंप्राइज ऑफ वेरियस सेक्टर्स, वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी देश के जीडीपी में अलग अलग प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज और अलग अलग सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होता है। बहुत सारे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज है जो हार्मफुल है, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो यूजफुल है या पब्लिक के लिए है, पब्लिक वेलफेयर के लिए है। जैसे कपड़ा हो गया, किताबें हो गई, दवाइयां हो गई, दीज आर द बेनिफिशियल, यूजफुल। बट लिक्योर, सिगरेट्स, ये सब ऐसी चीजें हैं जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट तो करती है, बट इट हैज सम नेगेटिव इफेक्ट। तो कंपोजिशन कैसा है, जैसे वार गुड्स, अब कोई देश हथियार बना रहा है, टैंक बना रहा है, वेपन्स बना रहा है, तो ये जीडीपी में तो है शामिल। अगर ऐसे गुड्स का परसेंटेज ज्यादा होगा, शेयर ज्यादा होगा, तो इवन एट अ हायर जीडीपी वेलफेयर क्या होगा, कम हो। और अगर नेसेसिटीज, जो कंज्यूमर गुड्स है, ये सब अगर ज्यादा होगा तो वेलफेयर ज्यादा होगा, यानी कि हायर जीडीपी के कारण वेलफेयर ज्यादा होगा। बट अगर जो हमारा वार गुड्स है, वेपन्स है, ठीक है, ये सब अगर बनते हैं तो जीडीपी बढ़ने के बावजूद भी वेलफेयर कम होगा।
दैट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी का कॉम्पोजिशन कैसा है ये भी डिपेंड करता है वेलफेयर। नेक्स्ट कहता है निगेटिव कंट्रीब्यूशन। कुछ ऐसे गुड्स हैं जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन उसका सम निगेटिव इफेक्ट होता है। मतलब जीडीपी में एक तरफ दिखता है कि वो जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड उसी जीडीपी का कुछ पैसा, ठीक है, उसके इफेक्ट पे चला जाता है। जैसे सपोज कीजिए लिक्योर है, सिगरेट्स है, ये जीडीपी में बहुत ज्यादा, किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कह लीजिए, तो उनके आय का एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है लिक्योर। अब देखोगे इवन इन अ कोरोना सिचुएशन सरकारें चाह रही थी कि शराब बिके। व्हाई? इट इज बिकॉज वहां से हाई रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन हाई रेवेन्यू के बावजूद भी जो सरकारें वेलफेयर पे खर्च करती है, जैसे सिगरेट या शराब, इससे जो बीमारियां फैलती है, उसके इलाज पे जो सरकार खर्च करती है, बहुत सारे चांसेस में उससे ज्यादा, यानी कि जितनी रेवेन्यू आई उससे ज्यादा इलाज पे खर्च हो रहा है। तो ये कैसा कंट्रीब्यूशन हुआ? निगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी कि अगर वो 1000 करोड़ कंट्रीब्यूट कर रहा है तो कहीं ना कहीं 2000 करोड़ जो है ना उसका ट्रीटमेंट पे चला जा रहा है ड्यू टू उसके कारण। तो ऐसा कंट्रीब्यूशन कैसा होता है? निगेटिव कंट्रीब्यूशन। अगर निगेटिव कंट्रीब्यूशन है तो जीडीपी में बढ़ने के बावजूद भी वेलफेयर क्या होगा? कम होगा। उसके बाद सबसे लास्ट है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। अब सपोज कीजिए सॉरी, पॉपुलेशन ग्रोथ, हमारे जीडीपी ग्रोथ 1% से एनुअल बढ़ रहा है और हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, 1.5% से बढ़ रहा है एनुअल। तो जीडीपी बढ़ने के बावजूद भी, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो पर कैपिटा इनकम होगी, क्योंकि पर कैपिटा इनकम आपको पता है कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। तो उस केस में क्या होगा? पहले से भी कम हो जाएगा पर कैपिटा इनकम और वेलफेयर घट जाएगा। यानी कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है जीडीपी ग्रोथ से, तो भी वेलफेयर कम होगा। क्लियर? तो वंस अगेन डिस्कस कर देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज वन ऑफ द लिमिटेशंस, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, एक्सटर्नलिटीज दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, composition of GDP, negative contribution as well as population growth. These are certain limitations जो GDP को वेलफेयर करने से रोकते हैं, लिमिट करते हैं उसको। इसके बाद एक छोटा सा हमारा टॉपिक है इसमें, दैट इज द ग्रीन जीएनपी। चलिए जरा सा उस ग्रीन जीएनपी को समझते हैं। ग्रीन जीएनपी या ग्रीन जीडीपी या ग्रीन नेशनल इनकम। ग्रीन टर्म आप बहुत भले बातें समझते हैं। ग्रीन का मतलब सिंपल, द सिंबल ऑफ नेचर, ठीक है, सिंबल ऑफ नेचर। तो ग्रीन जीएनपी का मतलब होता है वैसा जीएनपी, वैसा जीडीपी जिसमें हम नेचर के लिए प्रोविजन रखते हैं, नेचर के लिए प्रोविजन रखते हैं। बट दैट इज वाई, इट इज बिकॉज जो आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं विद इन द नेचुरल एनवायरमेंट, जो आप रिसोर्स यूज कर रहे हो नेचर का, या आपके कारण जो नेचर को पॉल्यूशन मिल रहा है, उसके लिए प्रोविजन मेंटेन करते हुए जब आप जीएनपी का एस्टिमेशन करते हैं, जीडीपी का एस्टिमेशन करते हैं, तो दैट टाइप ऑफ जीएनपी और जीडीपी इज नोन एज द ग्रीन जीएनपी। आप डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन रखते हो और सारी चीजों के लिए प्रोविजन रखते हो, तो जिस नेचुरल एनवायरनमेंट में आप एग्जिस्ट करते हो उसके लिए भी प्रोविजन जब आप मेंटेन करोगे, और मेंटेन करती है सरकारें, मतलब इंडस्ट्रीज जो होती है ना, वो अलग अलग इंडस्ट्रीज इसको मेंटेन करती है।
तो जब हम प्रोविजन मेंटेन करके जीएनपी या जीडीपी का एस्टिमेशन करते हैं तो दैट टाइप ऑफ जीएनपी इज नोन एज द ग्रीन जीएनपी और ग्रीन जीडीपी। क्लियर? यानी कि द एस्टिमेशन ऑफ जीएनपी, ठीक है, मेकिंग अ प्रोविजन अबाउट नेचुरल इन्वायरमेंट दैट इज कॉज्ड बाय, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस और पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी टू नेचुरल इन्वायरमेंट, इस दोनों के कारण। तो यही है हमारा कंप्लीट नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ये सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हमारा जो सेक्शन होगा दैट इज मनी एंड बैंकिंग। तो आप पूरे इस यूनिट को, क्योंकि जो दैट कंसिस्ट ऑफ वेरियस चैप्टर्स, आप इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी सेकेंड टाइम रिवीजन आपका चल रहा है। ठीक है, जो रिवीजन है इसको आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे और वट एवर योर प्रॉब्लम्स आप हमसे डिस्कस कर लेंगे। कल हम फिर नए वीडियोस के साथ मिलेंगे जो बैंकिंग का होगा। आप बड़े बढ़िया तरीके से आप इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, टेक केयर।